इस तरह की अगर स्थिति क्रिएट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्रिएट कर रहा है, सरकारी कॉलेज को बंद करा के प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है, ताकि उसको झोला भर भर के इसको पैसा मिले। आप कोयला माफिया सुने होंगे, बालू माफिया सुने होंगे, आप एजुकेशन माफिया सुन लीजिए। बहुत भ्रष्ट लोग इसमें घुसे हुए हैं, और इसको करप्ट कर रहे हैं वही लोग, कि आप पैसा भी ले रहे हैं, शिक्षक भी नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई भी हो जा रहा है, पास भी हो जा रहा है। विश्व का अगर सबसे बड़ा पार्टी है तो सबसे भ्रष्ट पार्टी भी ये भारतीय जनता पार्टी है। आप हमको बता दे रहे, खुलेआम मंच पे बता रहे। एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम तो अपने टाइम पे लिया जा रहा है। एग्ज़ाम अपने टाइम पे लिया जा रहा है, पर हम लोग कैसे उस चीज़ का एग्ज़ाम दें? आप जैसे जानते होंगे सेमेस्टर बढ़ता है, उस तरह से मेजर पेपर्स भी बढ़ जाते हैं। अभी मुझे 4th सेमेस्टर में 3 मेजर पेपर्स देने होंगे। और सिलेबस संस्कृत का कैसा होता है कि बच्चा विदाउट पढ़े, विदाउट एक शिक्षक के नहीं कर सकता सिलेबस को पूरा। प्रक्रिया होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शिक्षक की बहाली होगी और उसके बाद छात्रों की जो ये कठिनाई है दूर होगी, ऐसा मेरा आशा है। इस वक्त ये तस्वीर हम बोकारो के चास कॉलेज चास से दिखा रहे हैं, जहां लगभग 1000 बच्चे, लगभग मैं कह रहा हूं, अपने शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। हमारे बीच में पूर्व छात्र नेता सचिव जुगदेव महता जी हैं, हमारे जेवीएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष निमाय महतो जी हैं। ये लोग यहाँ पे छात्रों की समस्या सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं, और हम जानेंगे कि एक्चुअल ये जो 1000 के आसपास बच्चे हैं, ये लोग क्यों परेशान हैं, किस वजह से परेशान हैं, और किसकी मंशा साफ नहीं है। कौन चाहता है कि यहाँ के बच्चों को जो है कि अच्छी तरह इनकी पढ़ाई ना हो। ये तमाम तरह की बातें हम समझने का प्रयास करेंगे। जुगदेव, आखिर आप लोग आज यहाँ पर क्यों बैठे हैं और क्या समस्या लेके बैठे हैं, क्या मांग की है? अब तक जो यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, उन लोगों को आप बोले तो क्या बोले, क्या नहीं, सारी बात बताइए। देखिए, आज हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, और हम चास महाविद्यालय चास का भयावह स्थिति, मतलब जो खतरनाक स्थिति होता है ना, जो आप मतलब क्लियर वर्ड में बोल सकते हैं, वो आपको दिखाने के लिए हैं। आप कॉलेज का मुख्य गेट से अगर एंट्री लिए होंगे तो आपको चास महाविद्यालय चास का नाम भी आपको पूरी तरह से नहीं दिखेगा। उसके बाद आप कॉलेज के थोड़ा अंदर आए होंगे ना, तो आपको एकदम खंडहर तरीके से एकदम टूटा फूटा आपको कॉलेज का बिल्डिंग दिखेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आपको दिखेगा कि बाथरूम गंदा है, और थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि मतलब हम लग रहा है कि कहाँ कोई जंगल उंगल में आ गए हैं क्या। कॉलेज ऐसा मतलब आखिरी स्टेज में आ गया है कि यहाँ पे ना शिक्षक है, ना स्टूडेंट के पास आइडेंटिटी कार्ड है, ना प्रोस्पेक्टस है। मतलब लगता है कि अगर कोई बच्चा है तो उसका माँ नहीं है, उस हिसाब से ही चास कॉलेज चास हो गया है। मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं, शिक्षक है नहीं है, स्टूडेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई मतलब ध्यान देने वाला नहीं। पूर्ण रूप से यूनिवर्सिटी मतलब जिम्मेदारी पूर्वक अपना जितना भी इसको काम करना चाहिए था कुछ नहीं कर रहा है। आखिर हम लोग कब तक लड़ें, कितना लड़ें और कितना आवाज़ उठाएं? आपको हम अगर चंद शब्दों में पूछे कि भाई क्या है समस्या, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, एक कॉलेज का मौलिक सुविधा आपको बच्चों लोग का शिक्षकों की कमी है, किन शिक किन देखिए, विभाग में कमी है, बताइए। सबसे पहले मैं बता दूं, स्टूडेंट अगर आप कॉलेज आता है तो आपको उसको मूलभूत सुविधा देना पड़ेगा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे बड़ा होता है कि आपको शिक्षक देना पड़ेगा, कि शिक्षक आपको, आप यहाँ पे कॉलेज में 5-6 सब्जेक्ट में टीचर नहीं है। एक एक बीते 4-5 महीना में और 1-2 टीचर घट जाएंगे। तो अगर यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलअप का पैसा, किस विभाग में शिक्षक नहीं है, बताइए ना थोड़ा हम सा। आपको डिटेल वाइज बता रहे हैं, जूलॉजी में टीचर नहीं है, कुड़माली में नहीं है, खोट्ठा में नहीं है, संस्कृत में नहीं है, और कुछ दिन में बोटनी में भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से अगर स्टूडेंट का अगर हाल रहा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उसका फॉर्म फिलअप का पैसा यूनिवर्सिटी किस हिसाब से ले रहा है? आप एडमिशन का पैसा ले रहे हैं तो किस हिसाब से ले रहे हैं? ना उसका पुस्तक है, ना उसका सिलेबस है, ना उसका टीचर है। मतलब बिना टीचर का आप पढ़ा रहे हैं, मतलब तो यही तो गैर कानूनी है। आप तो आप उस डिपार्टमेंट को यानी बंद कर दीजिए, नहीं चलाना होगा उस डिपार्टमेंट को। एक तो आप तो इंटर का पढ़ाई बंद लगभग कर कितने दीजिए। कितने छात्र शिक्षकों की कमी से जूझ रहे अभी हैं? कम से कम हमको लग रहा है 1 से 1,500 बच्चे बिना शिक्षक का प्रभावित हो रहे हैं। तो इसको लेकर जब आप प्रिंसिपल से बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सीधा बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं देगी तो हम कहाँ से कर पाएंगे। और हम लोग कुछ दिन पहले प्रिंसिपल को आवेदन दिए तो 72 घंटा में वो लोग एक आवेदन यूनिवर्सिटी को भेजे हैं। तो मतलब एक औपचारिक रूप से एक आवेदन भेजे हैं, उसमें यूनिवर्सिटी देगा कि नहीं देगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन हम लोग है कि हम लोग आवाज़ तो को, ये जो शिक्षकों की कमी है, ये कितने दिनों से है?
ये कमियां? देखिए 2017 में कुड़माली और खोट्टा का यहाँ पे नामांकन शुरू हुआ था। तो उस टाइम कुछ समय के लिए खोट्टा कुड़माली के टीचर थे, उसके बाद वो गायब हो गए। तो 2017 से लेकर 2025 तक अगर बच्चे यहाँ पे पढ़े हैं तो कैसे पढ़े होंगे, किस स्थिति में पढ़े होंगे, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप बच्चों लोग से पैसा ले रहे हैं आधिकारिक रूप से, तो मतलब आप ठग रहे हैं, सिस्टमेटिक वे में आप बच्चों लोग के साथ ठगारी कर रहे हैं। तो यहाँ का सबसे बड़ा जिम्मेदारी कॉलेज का प्रिंसिपल, विश्वविद्यालय का वीसी, यहाँ के गवर्नर और केंद्र शिक्षा नीति। चलिए निमा जी क्या बोलिएगा, शॉर्ट में अगर आपको हम पूछे तो इस समस्या को कैसे देख रहे हैं और इसका निदान कैसे होगा? देखिए, इसका निदान तो यही है कि जिस तरह कॉलेज चल रही है तो कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि छात्रों के साथ जिस तरह यहाँ के प्रिंसिपल का रूल चल रहा है या यूनिवर्सिटी का रूल चल रहा है वो कतई बहुत गलत है। क्योंकि छात्रों के अगर शिक्षक ही नहीं है तो छात्र क्यों आ रहे हैं? छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनको ये एडमिशन लिया जा रहा है बाकायदा। बाकायदा पैसा भी पर मंथ लिया जा रहा है, अच्छा, पर मंथ फी भी लिया जा रहा है, फॉर्म फिलअप सब कुछ हो रहा है। पर हमको ये समझ कि उनका अगर एग्जाम लिया, ले कौन रहा है और दे कौन रहा है? अब बच्चा कहने का मतलब है कि फीस लिया जा रहा है और शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए, और फिर एग्जाम भी लिया जा रहा है, पास भी किया जा रहा है। यही तो दुविधा है कि वो स्टूडेंट क्या सीखेगा और आप उसको किस ओहदे से, और एग्जाम लेने वाले कौन ले रहे हैं? एग्जाम लेने वाले कौन ले रहे हैं? जैसे कुड़माली जो है प्रोफेशनल, अभी आप जानबे करें कुड़माली किस तरह से अपने विचारधाराओं पे चल रहा है। और झारखंड की सबसे बड़ी आबादी में कुड़मी आता है, सबसे बड़ी आबादी में। और अगर उसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि विवश होकर उसको दूसरे सब्जेक्ट की ओर आप डाइवर्ट कर रहे हैं, नहीं है तो बच्चा क्या करेगा? वो तो अपने लाइफ को ख़त्म नहीं करेगा। पर अगर वो सबसे यदि मतलब जितने भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट में से यदि स्टूडेंटों की मात्रा गिनी जाए तो कुड़माली में मिलेगी। मोटा मोटी 400 से 400 तकरीबन स्टूडेंट है सिर्फ कुड़माली का। तो इस पे होता क्या है कि इसको अभी कम से कम देखना चाहिए। मतलब आप यूनिवर्सिटी से मांग कर रहे हैं कि भाई यहाँ जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरा किया जाए ना? यूनिवर्सिटी से तो स्पेशली हम, ये आज की मांग इन लोगों की नहीं है, ये लोग का कहना है कि हम लोग 5-6 साल से इसकी मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट कौन है, मान के चलिए आप तो JBSS से हैं, ये हमारे पूर्व छात्र संघ के सचिव हुए हैं जी। कौन संस्कृत के टीचर? चलिए आइए, लीजिए माइक लीजिए। मैं संस्कृत ऑनर्स की छात्रा हूँ। मेरा नाम आरती पांडे है, मैं सेमेस्टर 4 में हूँ। और मेरे टीचर को रिटायर हुए मेरे ख्याल से 1 साल से ज़्यादा हो गया, पर अभी तक किसी टीचर की बहाली नहीं की गई है। और इससे हमें बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम तो अपने टाइम पे लिया जा रहा है, एग्ज़ाम अपने टाइम पे लिया जा रहा है, पर हम लोग कैसे उस चीज़ का एग्ज़ाम दें? आप जैसे जानते होंगे सेमेस्टर बढ़ता है, उस तरह से मेजर पेपर्स भी बढ़ जाते हैं। अभी मुझे 4th सेमेस्टर में 3 मेजर पेपर्स देने होंगे। और सिलेबस संस्कृत का कैसा होता है कि बच्चा विदाउट पढ़े, विदाउट एक शिक्षक के नहीं कर सकता सिलेबस को पूरा, और एग्ज़ाम नहीं दे सकता। मैं 3 मेजर पेपर के एग्ज़ाम दूंगी तो मैं खुद से दूंगी, मेरे पास शिक्षक नहीं है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। तो फिर अब मैं एग्ज़ाम दूंगी, मैं उसमें फ़ेल हो जाऊंगी। मैंने फॉर्म भरा है, जो पैसा दिया है वो तो मैंने दिया है, बट अगर मैं फ़ेल हो जाती हूँ तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि हमारे पास शिक्षक नहीं है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। तो फिर अगर मैं फ़ेल हो जाती हूँ तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? हमारे कॉलेज के शिक्षक लेंगे, प्रिंसिपल लेंगे, या फिर यूनिवर्सिटी लेगी? मेरा नाम विक्रम महतो है, मैं कुड़माली का छात्र हूँ। देखिए हम लोग का कुड़माली में 2017 से हम लोग का चास कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक 25 चल रहा है, लेकिन टीचर नहीं है। तो हम लोग पास कैसे हो रहे हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोग पास कैसे होंगे? और इस कॉपी कौन जांच रहा है? हम लोग का इंटरनल परीक्षा हुआ, उसमें हम लोग का 2 घंटा लेट एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ तक कि टीचर ही नहीं है तो एग्ज़ाम लेगा कौन? और एक बाद में एक नॉन टीचिंग स्टाफ आते हैं, वो हम लोग को 2 घंटा बाद एग्ज़ाम लिए थे। तो हम लोग का बहुत ही मतलब क्या बोलें कि हम लोग ना ज़रा सा पढ़ पाते हैं, जो अपने से आता है वही सब हम लोग लिखते हैं और इसी तरह हम लोग पास कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं, छात्रों से हमने बात की, जुगदेव से बात की, JBSS के केंद्रीय अध्यक्ष निमाय महतो से हमने बात की, और सबने यही कहा कि भाई यहाँ के प्रिंसिपल को
जब हम लोग बोलते हैं तो उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी हमको दे तब ना, तो हम, अच्छा, हम तो कुछ बोलने से पहले हम आप ही से समझना चाहेंगे, इस तरह की स्थिति क्रिएट करना, अब इसमें किसकी जवाबदेही बनता है जरा? इस तरह की अगर स्थिति क्रिएट कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्रिएट कर रहा है, सरकारी कॉलेज को बंद करा के प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है ताकि उसको झोला भर भर के इसको पैसा मिले। आप कोयला माफिया सुने होंगे, बालू माफिया सुने होंगे, आप एजुकेशन माफिया सुन लीजिए। बहुत भ्रष्ट लोग इसमें घुसे हुए हैं और इसको करप्ट कर रहे हैं वही लोग कि आप पैसा भी ले रहे हैं, शिक्षक भी नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई भी हो जा रहा है, पास भी हो जा रहा है। समझिए केंद्र सरकार का जो नीति आया है ये कितना मतलब भ्रष्ट नीति है। सबसे अगर विश्व का अगर सबसे बड़ा पार्टी है तो सबसे भ्रष्ट पार्टी भी ये भारतीय जनता पार्टी है। आप हमको बता दे रहे, खुलेआम मंच पे बता रहे हैं। ये अगर केंद्र शिक्षा अगर नीति जो लाई है, आप ये सीधा सीधा केंद्र को आप आरोप ये लगा रहे हैं कि उनकी मांग साफ नहीं है। प्राइवेटाइजेशन अगर वो दे रहे हैं, आप प्राइवेट, आप देख रहे हैं सरकारी कॉलेज का स्थिति दिन ब दिन घट रहा है। क्यों घट रहा है, कैसे घट रहा है, कौन दे रहा है, इसका जिम्मेदारी कोई लेगा? आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, आप कॉलेज, सरकारी कॉलेज में आउटसोर्सिंग, सरकारी नीति मतलब। एक बात बताइए आप कि आप यहाँ पे कॉलेज आते हैं तो अटेंडेंस वगैरह मांगता है जब एग्जाम देते हैं तो? हम लोग अगर कॉलेज आते हैं तो हमारे कॉलेज में बोला जाता है कि 75% अटेंडेंस बच्चों के लिए मैंडेटरी है। अगर नहीं हो तो फिर बच्चा हो सकता है कि फेल कर दिया जाएगा। इस तरह का मतलब ऐसा टीचर्स का कहना है। और आप सुनते भी होंगे न्यूज़ वगैरह में। आना ही नहीं पड़ता, ये तो बच्चे पे है कि बच्चा आए या नहीं आए। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा, बट आपको लोग यही कहेंगे कि आपका 75% होना चाहिए। पर मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि मैं 75% अटेंडेंस किसके लिए दूँ? अगर मेरे पास शिक्षक नहीं है तो मैं क्यों आऊँ कॉलेज? जी जुगदेव जी, तो समस्या बच्चों के साथ भी है कहीं ना कहीं कि उन लोग को आना ही है। आप तो कह रहे हैं कि केंद्र की मंशा साफ नहीं है, सबसे भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप तो सीधा सीधी बता रहे हैं, अगर विश्वविद्यालय किसके अंडर रन होता है तो फिर तो सीधा सीधी अगर आप इसको अगर डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप शिक्षक नहीं दे रहे, तो आप कौन है इसका मंशा है? क्लियर कट वो है। आप बताइए, अगर इससे पहले की अब जब सरकार थी तो भ्रष्ट पृष्ठ एकदम हंसता खिलता कॉलेज और यूनिवर्सिटी लगता था। अब आज के आप बता रहे हैं 2025 में है, डेवलपिंग कंट्री बनने वाला, इंडिया ही डेवलप कर रहा है हम लोग। तो हम लोग लग रहा है कि हम लोग पीछे दौड़ रहे हैं। वो तो मुख्य में डेवलपिंग कंट्री ये 50 साल हो गया चास कॉलेज का, लग रहा है कि हम लोग वापस से 1947-45 पहुंच गए हैं। उस स्थिति का कॉलेज लग रहा है। उस टाइम का हमको तो लग रहा है इससे अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी रहा होगा। विशेष कुछ अपील करना चाहिए यूनिवर्सिटी वालों से? मैं यूनिवर्सिटी से तो अपील करूंगा ही, साथ ही साथ मैं स्थानीय विधायक, सांसद को बोलूंगा कि आप एकदम अचानक से आप कॉलेज आइए, कि आपको किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं करना है और आप स्वयं आके इस कॉलेज का जर्जर स्थिति देखिए। सिर्फ चास कॉलेज क्यों, बोकारो और धनबाद में जितना कॉलेज है सब का आप औचक निरीक्षण कीजिए। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं पूछना चाहता हूँ, आपका कॉलेज है, आप जिला के मालिक, आइए घूमिए, देखिए क्या स्थिति है। अरे आखिर हम लोग कितना दिन पूर्व हो गए, हम लोग कितना दिन यही कॉलेज में रहे, कितना दिन सोचे और इसको संवारने का काम करें। आप आते हैं, आपके पास कलम का ताकत है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और सुधारिए कॉलेज को, ताकि वो लोग तो थकते नहीं है विकास का काम कर बोल बोल के। आप कह रहे हैं कि यहाँ कॉलेज में शिक्षक नहीं है। अगर विकास हुई तो आप देख रहे हैं ना, आप स्वयं से आप पूरा कॉलेज को आप विजुअल मैं देख रहा हूँ कॉलेज को, पूरा बिल्डिंग खड़ी है, सब ठीक ठाक है, लेकिन शिक्षक नहीं है, ये आप कह रहे हैं। आपको क्या ठीक ठाक लगता है कॉलेज का? आप देखिए ना, ये पीछे में ही कॉलेज है, टूटा फूटा भाई है। ठीक है, ये पुराना है तो टूटेगा ना। तो फिर मेंटेनेंस कौन करेगा? आप डेवलपमेंट फी लेते हैं, या बच्चा एडमिशन लेता है तो आप डेवलपमेंट फी लेते हैं ना, आइडेंटिटी कार्ड का फीस लेते हैं ना, प्रोस्पेक्टस का फीस लेते हैं ना, तो बिजली विभाग का फीस लेते हैं ना, कुड़माली का एडमिशन का पैसा लिया है ना, तो देंगे ना आप, कि लेके जेब में भर लेंगे? आपके बाबूजी का पैसा है कि आप रख लेंगे? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि समय पे मरम्मत होनी चाहिए। एकदम होनी चाहिए। आप जब पैसवा तो लेने टाइम नहीं सोचते हैं तो आप देने टाइम क्या नहीं सोच रहे हैं? अब देने टाइम भी सोचिए कि हमको देना है। 60-40 का प्रावधान है, अगर आप 100 रुपया लेते हैं। ठीक है, सुनिए ना, ये जो दशा दिशा है इस कॉलेज की, इस तरह और भी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है। अभी हम लोग कतरास का नाम सुने थे कि एक प्रोफेसर पूरे कॉलेज को रन करवा रहा था। ठीक है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि मंशा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की छुपी हुई है, क्यों? अरे क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो क्यों नहीं ब्रिलियंट बनाना चाहते हैं?
आप क्या ही बोले, अब हमको किसी को टारगेट करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप करिए ना टारगेट। ठीक है, आप देखिए ना, आप कितना यहाँ पे सांसद रह चुके हैं। आप कौन एक पुराना सांसद का आपको वहाँ पे देखिए, वहाँ पे मिल जाएगा एक शिलान्यास, उसके बाद हमको दिखाइए तो, उनके हाथ में है ना। आप चास महाविद्यालय चास में शिक्षक जो पूर्व से बहाल शिक्षक थे वो लगातार रिटायर हो रहे हैं, जिसके कारण शिक्षकों की कमी हो रही है। और अभी अगले ही महीना दिसंबर में कॉमर्स के भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रिटायर हो रहे हैं। फिर संजोग से उसमें उस विभाग में दो कॉन्ट्रैक्ट पर आए हुए दो शिक्षक हैं, तो वो विभाग चलता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। उसमें कुड़माली है, उसमें संस्कृत भी है, उसमें समाज शास्त्र भी है, उसमें आपको मनोविज्ञान है, उसमें ये खोरठा है। तो इस तरह के कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें कि शिक्षक की कमी है, शिक्षक हैं ही नहीं। तो सर इतने सारे छात्रों का मतलब पढ़ाई कैसे हो रही, एग्जाम कैसे हो रहा है, छात्र पास कैसे कर रहे हैं? इसमें छात्र खुद से अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा। और उनका जो अदर सब्जेक्ट है, तो मेजर सब्जेक्ट हुआ, एक मुख्य सब्जेक्ट जो हुआ उसमें शिक्षक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम 2 सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ना पड़ता है। तो जो माइनर सब्जेक्ट है उसके शिक्षक कहीं ना कहीं हैं, तो माइनर की पढ़ाई हो जाती है। साथ ही साथ कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं ग्रेजुएशन पास करने के लिए, तो उसके भी शिक्षक हैं। तो मिला जुला के अब किसी तरह से वो परीक्षा पास कर रहे हैं और छात्र स्वयं के अध्ययन से परीक्षा पास करने के लिए काबिल हो जाते हैं। तो सर शिक्षकों की कमी को लेकर आप लोग यूनिवर्सिटी से मांग तो लगातार करते हैं? यूनिवर्सिटी से लगातार कुछ न कुछ पत्राचार होता रह रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय को भी शिक्षक की बहाली के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। उसमें विश्वविद्यालय के हाथ में 2 रास्ता आजकल दिया गया है। एक है कि कॉन्ट्रैक्ट में शिक्षक की बहाली, और दूसरा है परमानेंट शिक्षक की बहाली। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में शिक्षक की बहाली होती है वो करीब करीब हर साल या हर अल्टरनेट साल में विश्वविद्यालय उसके लिए अपना प्रक्रिया करके और शिक्षक की बहाली करता है। और लेकिन जो परमानेंट बहाली है उसके लिए विश्वविद्यालय को जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्विजिशन भेजना पड़ता है। अब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन उसको एडवर्टाइज करती है, फिर शिक्षकों से आवेदन मांगा जाता है, फिर शिक्षकों जो प्रक्रिया है उसका, उस प्रक्रिया में बहाली होती है, जिसमें थोड़ा समय लगता है। जिसके लिए एक नया रास्ता राज्य सरकार ने बनाया कि कॉन्ट्रैक्ट में तब तक बहाली कर लिया जाए। तो ये सब प्रक्रिया होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शिक्षक की बहाली होगी और उसके बाद छात्रों की जो ये कठिनाई है दूर होगी, ऐसा मेरा आशा है। लेकिन हम लोग अक्सर सुनते हैं कि भाई विकास का काम खूब धड़ल्ले से हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही है, लेकिन आज हजारों बच्चे शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। और बिना शिक्षा का देश को आप विकसित बनाएंगे, ये थोड़ा कल्पना से परे है। तो आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे हैं, जरूर बताइएगा। दीजिए अपने छोटे भाई को इजाजत।